जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग का आपका अपने यूट्यूब चैनल A to Z साइंस सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए भैया, देखिए, अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, 12th के स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। भैया, मेरा नाम रंजीत कुमार है। मैंने 12th साइंस इंग्लिश मीडियम से 450 नंबर लाया है। इसी अकॉर्डिंग आप लोग को बेहतर गाइडेंस करते रहते हैं, तो चैनल को पहली बार है भैया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। देखिए भैया, इस वीडियो में कंप्लीट हम जो बात करेंगे भैया कि आखिर आपके पास जो लास्ट समय बचा है, लगभग मान लीजिए लगभग वही 10 दिन का अप्रॉक्स आपको समय बचा हुआ है, क्योंकि आज 24 तारीख हो गया। और जिसका साइंस के स्टूडेंट है भैया, तो उसका अगर मैथ है तो 4 तारीख से एग्जाम है। वैसे तो 1 तारीख से एग्जाम है, लेकिन 2-3 का जो बीच में गैप है और उसके बाद 4 से एग्जाम है, तो लगभग मान के चलिए 10 दिन एग्जाम है। तो भैया, जिसका पढ़ाई बेहतर चल रहा है उसको तो हम जिसका भाई पढ़ाई बेहतर चल रहा है उसको तो हम बार बार बताते हैं भैया कि अपना रिवीजन कीजिए। आपका जो भी नोट्स है उसको रिवीजन कीजिए, लिखने का तरीका फॉलो कीजिए, और एक आध दो बात और हम बताएंगे आज। लेकिन जो भाई कुछ हो ना पढ़े, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े भैया, तो उसका हम लाइव रहते ले रहे थे, तो करे थे भैया कि हम एक टाइम टेबल वीडियो बना दीजिए। टाइम टेबल आखिरकार कैसे मैनेज करें। हम पढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। तो क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, हमने आपको लाइव क्लास में ही बता दिया। लेकिन फिर भी एक बात हम बता देते हैं आपको कि आखिरकार सारे सब्जेक्ट में ओवरऑल हम क्या क्या पढ़ लें कि हम केवल पास हो जाए, साथ ही साथ 300 प्लस नंबर आराम से आ जाए, कि फर्स्ट डिवीजन हमारा नाम में लग जाए, फर्स्ट डिवीजन। तो हम बार बार बोलते हैं भैया कि फर्स्ट डिवीजन लाना है, फर्स्ट डिवीजन लाना है, तो आपको अब से कितना 24 घंटा का दिन रात मिलाकर होता है भाई। 24 घंटा में न ज़्यादा कुछ पढ़ सकते। अगर आप सोचते हैं भैया 8 घंटा से कम मेहनत करेंगे, 8 घंटा से कम मेहनत, तो भाई आप 8 घंटा से कम मेहनत करने वाले, तो प्लीज़ भैया वीडियो को छोड़कर आप चले जाइए। नहीं हो पाएगा भाई, उतना हो ही नहीं पाएगा। अगर आप रियल में आप सोच रहे कि नहीं हम 300 प्लस अभी से भी करें, और सोच रहे कि ना अब 1-2 घंटा पढ़ के काम चला ले, हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं भाई, वो पढ़ाई तो है ही नहीं सबसे पहले। तो अगर आप मेहनत करना पड़ेगा ना, ज़्यादा 24 घंटा में कम से कम नहीं भाई, कम से कम 15 नहीं पढ़िए, 10 घंटा नहीं पढ़िए, कम से कम 8-7 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट पर 1 घंटा भी देना पड़ेगा। लेकिन आपको सब चीज़ नहीं पढ़ना है, कुछ ही पढ़ कुछ चीज़ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है, बायोलॉजी में क्या देखना है आपको, हिंदी में क्या देखना है, अंग्रेजी में क्या देना है, कंप्लीट बात करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे भाई हिंदी इंग्लिश से। हिंदी इंग्लिश शुरू करेंगे। हम बार बोलते भैया कि हिंदी इंग्लिश के लिए भैया मैंने अपना ऑफलाइन कोचिंग का मटेरियल दिया है, आप ले लीजिए। ठीक है, कहीं भैया तो समय नहीं हमको, तो उतना पढ़ उस समझ में नहीं आएगा, तो सुनिए, मेरा इंग्लिश चलीसा पढ़ सकते हैं। 10 पेज का, 10 पेज का इंग्लिश चलीसा है मेरा। उसको पूरा वीडियो सॉल्यूशन किया है कहाँ, बिहार बोर्ड गैलेक्सी चैनल पर। मेरा एक चैनल है बिहार बोर्ड गैलेक्सी भैया, वहाँ पर आपको पूरे समझाए हैं। आप अगर जाकर वो 10 पेज का इंग्लिश चलीसा है, अगर पूरे वीडियो देख लेते हैं, 60-55 को क्वेश्चन रहता है भैया ग्रामर अति व्याकरण से, न ज़्यादा 60-55 को ना, आराम से इजिली थोड़ा बहुत आपको आता होगा। न कुछ पढ़े ना, तो केवल इंग्लिश चलिए ग्रामर पढ़ लीजिएगा ना, 25-30 नंबर कोई नहीं रोका है। केवल हिंदी का ऑब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव में और 2 नंबरी के लिए। ठीक, अच्छा, अगर पढ़ सकते हैं तो कहानी अभी से भी पढ़ लीजिए। 3-4 कहानी है जो बहुत आसान है, बातचीत, उसने कहा था, सब इजिली है न। आप एक काम कीजिए, देखिए जो न्यू है, या तो आप पूरा कहानी पढ़ जाइए, या तो पूरा कविता पढ़ जाइए, और व्याकरण पढ़ लीजिए मेरा 10 पेज वाला। तो 10 पेज का व्याकरण, या आप पूरा कहानी 13 चैप्टर का पढ़ जाइए। मेरा किताब दिया है भैया, ऑफलाइन को दिया, या कहीं से भी टारगेट आपके पास किताब है, ब्रिलियंट है, तो उसमें से लगा लीजिए, ऑब्जेक्टिव याद कर जाइए किसी प्रकार से। तो अगर इतना भी करेंगे तो हिंदी में बेहतर ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। 40-45 आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 40-45 करने का तो वही 40 तक आराम से, कोई दिक्कत नहीं, इतना कर सकते हैं। 2 नंबरी के लिए मैंने 60 को गेस्ट क्वेश्चन दिया है, 60 को याद नहीं करना है। आप लोग के लिए भैया मात्र 25 से 30 क्वेश्चन याद करना है। उस पर मैं टिक आउट करके भेज देता हूँ, वैसे भेज चुका हूँ भैया 60 क्वेश्चन, लेकिन उस पर टिक आउट करके भेज देता हूँ। देखिए, और जो भाई न्यू है भाई, उसको अभी तक कोई भी PDF नहीं मिला भैया, मेरा नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, 6201359657। आज जो न्यू ग्रुप मैंने बनाया है भैया, फिर से उसमें आज से हम एक बार फिर से हम पूरा PDF डालने वाले हैं लास्ट बार। क्योंकि अब भाई देखिए, मेरा टाइम टेबल में वीडियो लेकर एक आना, यह भी मकसद है कि अभी टाइम है, अभी अगर हम समय से पहले आपको बता दें या सचेत कर देता, आप दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन जब समय ही नहीं रहेगा, एग्जाम के एक दिन पहले आकर हम कहेंगे ऐसे ऐसे पढ़ लीजिए, तो उससे क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं। इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक ना। तो हिंदी में भाई वही बोले, या तो पूरा कहानी वाला पोर्शन पढ़ जाइए और व्याकरण पढ़ लीजिए, या मन है तो आपका पूरा कविता वाला पोर्शन पढ़ लीजिए, अति व्याकरण पढ़ लीजिए। कहेंगे भैया आपके अनुसार कौन अच्छा होगा, पूरा कहानी पढ़ लीजिए कविता वाला, तो हम कहेंगे भैया कहानी वाला पढ़ लीजिए, बहुत आसान आसान है, याद रह जाएगा, ठीक ना। ये चला हिंदी वाला बात खत्म। और हिंदी का 5 नंबरी उतना आपको ज़्यादा भाई, आपका पास होना है तो 5 नंबरी उतना थोड़ा बहुत तो बन ही जाएगा, वो अलग बात सब है। लेकिन कुछ यानी कि जो चीज़ काम का चीज़ वो तो याद कर लीजिए ना पहले, वो 5 नंबरी आप छोड़ दीजिए, एग्जाम भरोसे भर जाएगा कि ना बन जाएगा। और एक बात हम और बोल रहे हैं, एक सेंचुरी पेपर है मेरे भाई, अगर मान लीजिए सपोज डेट एक सेंचुरी पेपर है, हम आपको 1 मिनट दिखा देते हैं। एक सेंचुरी पेपर है मेरे भाई, ये सेंचुरी पेपर है। इसमें आपको एक सेंचुरी पेपर है, तो इसमें आपको 1-2 यानी कि इसको हम डिवाइड करेंगे 4 भाग में, कहने करते एक सेंचुरी पेपर में 8 गो,
एक सेंचुरी पेपर में क्या भैया 8 गो हम 5 नंबरी लिख कर दे रहा है, सॉरी 8 गो 5 नंबरी रहेगा, हिंदी का भी रहेगा। इसी प्रकार एक सेंचुरी पेपर में 8 गो इंग्लिश का भी रहेगा, यानी हिंदी इंग्लिश में क्या रहेगा ऐसे रहेगा। और इसी एक सेंचुरी पेपर में 8 गो केमिस्ट्री का 5 नंबरी रहेगा, और इसी सेंचुरी पेपर में 8 गो फिजिक्स का 5 नंबरी रहेगा। अलग अलग हिंदी का अलग, केमिस्ट्री का अलग, फिजिक्स का अलग, लेकिन एक में 8 रहेगा। ऐसे 4 भाग में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4, बाकी बात आप समझ रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए बाकी ये ठीक है भैया, जिसका पढ़ाई चल रहा है उसको इस सब चक्कर में नहीं पढ़ना, आराम से अपना पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी भैया हम अपना आप लोग के लिए यानी कि रिवीजन के लिए, रिवीजन के भी मानिए ना उसको, रिवीजन के आराम से मैं काम कर रहे हैं, ठीक ना। डोंट वरी, चिंता लेने की जरूरत नहीं है। चलिए तो भैया आप लोग चैनल पर पहली बार तो भैया अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए, बस इतना ही मेरा उम्मीद अच्छा रहेगा। चलिए भैया अब हम बात करते हैं भैया, हिंदी हो गया। इंग्लिश के लिए बोले हैं कि एक पेज में, यानी कि एक पेज में 8 वास ऐसे हम आपको लिख कर देंगे, और गेस भी ऐसे दिए हैं। जितना मैंने ऐसे आप याद, आप तो क्योंकि न्यू स्टूडेंट है ऐसे याद तो कर नहीं सकते, ग्रामर पढ़ सकते हैं। ग्रामर के लिए भैया ला रहे 51 गोल्डन रूल, आज ही लाइव क्लास ला रहे, 51 गोल्डन रूल ला रहे। गोल्डन रूल 51 हम ला देते हैं बिल्कुल, उसके बाद एकदम बिल्कुल 25-30 नंबर आपका रखा है मेरे भाई। आप आराम से जाकर उसको पढ़ लीजिएगा, रूल कर प्लस क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करा लीजिएगा, 110% सब चीज क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। उसके अलावा हम आते हैं भैया फिजिक्स पे आते हैं भैया। फिजिक्स पे क्या क्या पढ़ना है भैया, फिजिक्स में बता दीजिए। अच्छा कहेंगे भैया केवल ग्रामर से हो जाएगा, आप कुछ बताइए पोएम प्रोज क्या पढ़े, तो हम कहते हैं 10 गो पोएम पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान रहेगा, ठीक ना। अगर नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, केवल ग्रामर पढ़ के जाइए, लेकिन पोएम से इधर हो जाएगा थोड़ा बहुत। चलिए ये बात रहा। 2 नंबरी के लिए जितना गेस थी वो सब देखना है, प्लस बाकी हम कहे ना जितना लॉन्ग है, निबंध हिंदी में हो, इंग्लिश में ऐसे हो, फिजिक्स में 5 नंबरी हो, केमिस्ट्री में 5 नंबरी हो, मैथ में 5 नंबरी हो, तो भाई एक आपको मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है। मैथ का पूरा फार्मूला ओनली 1 पेज में मिल रहा है। मैथ का पूरा फार्मूला कितना पेज है, ओनली 1 पेज में मिल रहा है, ओनली 1 पेज में, यानी करते 1 पेज में नहीं, सॉरी 1 पन्ना में मिल रहा है पूरा मैथ का फार्मूला। डोंट वरी, चिंता मत लीजिए, बाकी हमसे जितना हो रहा है हम आपके लिए कर रहे हैं, आप मेहनत कीजिए। हम आते भी आप फिजिक्स पे। फिजिक्स सब चैप्टर पढ़ना है ना, जो कुछ हो ना पढ़े, आप मेरा बात सुनिए, कुछ हो ना पढ़े 1 2 3 कुछ हो ना पढ़े उसके लिए करे 1 2 3 9 13 14, 1 2 3 9 13 14। अगर तनका इससे और बढ़ाना चाहते हैं तो 5 7 जोड़ दीजिए, 1 2 3 9 13 5 7 9 13 14। आप कहेंगे भैया हमारे पास ये सब बुक ना, हम ना पढ़ते, ये सब ना पढ़ेंगे, तो क्या ब्रिलियंट बुक है, ब्रिलियंट बुक के जाइए, और ब्रिलियंट बुक के या जो 5 चैप्टर 6 चैप्टर बोले उसका पूरा ऑब्जेक्टिव रट जाइए। आपका पासिंग मार्क नहीं, बेहतर ले आएगा, बेहतर हमसे बोल रहे हैं। ब्रिलियंट बुक ऑब्जेक्टिव रख सकते हैं ना, अभी भी समय है, तो जो चैप्टर बोले उसका ऑब्जेक्टिव रट जाइए। केमिस्ट्री में क्या कर भैया, हाँ लॉन्ग के लिए क्या करें, तो लॉन्ग के लिए हम बोल ही दिए कि लॉन्ग के लिए हम गेस दिए, वो पढ़ लीजिए अगर हो सके, टाइम है तो। अगर कर सकते तो मैंने 35 गो क्वेश्चन दिया है ऑब्जेक्टिव, प्लस उसके बाद मैंने गेस क्वेश्चन दिया है आप लोग को भैया, अथी 8 गो लॉन्ग क्वेश्चन दिए गेस, वो पढ़ लीजिए। उसके अलावा बाकी तो हम आपके लिए जो भी उपाय है तो कर ही दे रहे हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री में आइए भाई, केमिस्ट्री में मेरा मकसद है, देखिए भैया एक चीज़ हम देखिए मेरा भाई जिसका पढ़ाई चल रहा है ठीक है पढ़ लिया भाई, कोई कारण कोई व्यक्ति का कोई भाई कोई जो भी किसी कारण बस नहीं पढ़ पाए, कुछ भी हो गया, यानी कि थोड़ा सा न पढ़ पाए, उसको भी थोड़ा उम्मीद रहता है कि भैया चलिए पास उस कर ले, किसी प्रकार से आ जाए, तो आप तो उसके लिए भी उससे ये बात सब जो बोल रहे हैं, ठीक ना। उसके अलावा भैया अब आपको क्या करना है, केमिस्ट्री में सब नहीं पढ़ना है, 1 से 5 मेरा फिजिकल वीडियो, 1 से 5 फिजिकल केवल पढ़ना है। कहाँ मिलेगा भैया, अंग्रेजी मीडियम के है तो मेरा फिजिक्स का केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स पढ़ लीजिए, एको ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। कहाँ मिलेगा, बिहार बोर्ड गैलेक्सी जो मेरा चैनल है मेरे भाई, बिहार बोर्ड गैलेक्सी चैनल पूरा पूरा मैंने समझाया शुरू से अंत तक, तो जाकर वहाँ वीडियो देखिए और वहाँ पूरा समझ लीजिए। मात्र 5 चैप्टर पढ़ लीजिए, आपका सब चीज क्लियर। प्लस केमिस्ट्री के लिए रिएक्शन 4 को 5 को बताया है, हॉफमैन ब्रोमाइड, कार्बाइल एमाइन, HBZ, उसके बाद हो गया हॉफमैन बाद रीमर टीमर और कोबले, 5 रिएक्शन बोले, 5 रिएक्शन देख जाइए, बाहर नहीं है, ठीक ना। ये सब कर लीजिए, बस जितना बताए उतना कर लीजिए। मैथ में क्या करना है, मैथ में केवल 3 चैप्टर करना है, मैट्रिक, डिटरमिनेंट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वो दोनों तक के हो गया। अगर इतना करके जाते तो केवल पास का क्या सकते, पास अच्छा से अच्छा नंबर लाकर, हम जो कुछ ना पढ़े उसके लिए बोल रहे हैं मेरी ये बात सब कि केवल इतना ही पढ़ना है, ठीक ना। तो उम्मीद है कि भैया पूरा बात समझ में आपको आ गया होगा। बाकी हम जो बोले हैं कि भैया एक पेज में कितना 8 गो ऐसे, एक पेज में कितना 8 गो निबंध, एक पेज में कितना 8 गो 5 नंबरी फिजिक्स का, एक पेज में 8 गो केमिस्ट्री का, बाकी आप समझ रहे हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद, भारत वंदे मातरम। इसका वेट कीजिए, बहुत जल्दी दे देते हैं, ठीक ना। अब भैया अगर देखते हैं कब आप लोग का अगर कमेंट आता है तो जल्दी दे देंगे हम।